मेरे बाप को नहीं जानते। ऐसा मैं नहीं कह रही, ये नताशा अमीरजादी के अल्फाज हैं। ये अल्फाज उसने किसको कहे, तफ्तीशी अफसरान को किस तरह से परेशान कर रखा है, जेल में क्या हरकत कर रही है, किस तरह बार बार बयान को बदलती है, किन अफराद को इसने गालियां दी, वो पान का खोखा जिससे इसने कुछ चीज़ें खरीदी थी वो चीज़ें क्या थी, एक आईजी साहब की तरफ से कमेटी कायम की गई है, वो कमेटी क्या कर रही है, शर्मिला फारूकी, इमरान आरिफ और आमना मरहुमा के घर गए, वहाँ पर क्या हुआ, ये तमाम तफसीलात आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ। शर्मिला फारूकी ने ताज़ियत के बाद क्या क्या यकीन दहानी कराई इमरान आरिफ के ख़ानदान को, और आमना जो बच्ची इस दुनिया से बेगुनाह चली गई उनके ख़ानदान को, इस पर हम बाद में बात करते हैं। कमेटी की तफसीलात भी मैं आपको बाद में बताऊंगी, लेकिन सबसे पहले हम तस्करा करेंगे अमीरजादी नताशा की, जो कि कातिला हैं। 2 अफराद को इन्होंने बेगुनाह मार डाला है और अभी तक जो कार्रवाई है आपके सामने ही है कि क्या हो रहा है, किस तरह से 24 घंटे के बाद ब्लड सैंपल्स लिए गए ताकि ब्लड से जो भी नशावर चीज़ थी उसके असरात ज़ायल हो जाएं, किस तरह से बचाने की कोशिश की गई और जेल में किस तरह से इसको प्रोटोकॉल किया जा रहा है। साथ ही साथ आपको ये भी मैंने बताना है कि कुछ बड़ी अहम गिरफ्तारियाँ होने जा रही हैं, जिसमें गुल अहमद एनर्जी के ओहदेदारान के साथ साथ शौहर जो है नताशा के इकबाल साहब, उनकी गिरफ्तारी भी अमल में आएगी। उनको थोड़ी ज़रा ज़ाहिरी बात है पेशरफ जो भी हो रही है उसमें शामिल तफ्तीश करना तो बनता है क्योंकि इनके पीछे वही हैं। तो जनाब नताशा की एक वीडियो इस वक्त वायरल हो रही है, मैं आपको दिखाती भी हूँ, जिसमें वो लोगों को देख रही है, बड़ी हिकारत से देख रही है, किस किस तरह से इशारे कर रही है और आके सामने बोल रही है कि मेरे बाप को नहीं जानते। तो जनाब हम जानना भी नहीं चाहते कि आपके वालिदैन कौन है, आपका बाप कौन है। एक नाखल्फ औलाद जिसको इस तरह दंदनाते हुए छोड़ दिया गया, हम उसके बाप को जानना भी नहीं चाहते। और ये तो हर अमीरजादे का पहला जुमला होता है, चाहे आप सड़क पर गाड़ी को रोक लें, चाहे कोई वो कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए पकड़े जाएं या पार्टीज़ में नशावर अद्वियात का इस्तेमाल कर रहे हों, कोई भी ऐसा गैर कानूनी धंधा जिसमें वो मुलविस हो, जब पकड़े जाते हैं तो यही जुमला होता है क्या तुम मेरे बाप को नहीं जानते, हम तुम्हें देख लेंगे। तो यही सब चीज़ें हो रही हैं। अपने बयान को बार बार तब्दील कर रही हैं नताशा, एक वक्त में कुछ कहती हैं, एक वक्त में कुछ कहती हैं, तीसरी बार में कुछ कहती हैं। नाकों चने चबवा कर रखे हैं इन्होंने तफ्तीशी अफसरान के। ऐसा वो ऑन पर्पस कर रही हैं क्योंकि पहले भी यही कोशिश की जा रही थी कि इनको जहनी मरीज़ा करार दे दिया जाए, जिसमें डॉक्टर्स की रिपोर्ट ने इस चीज़ को रद्द कर दिया। घर वाले भी 5 साल जो बता रहे थे बीमारी में मुब्तला है, कोई सर्टिफिकेट, कोई जो ज़ेरे इलाज रहने के एविडेंसेस होते हैं, कोई प्रिस्क्रिप्शन, डॉक्टर का नाम नंबर कुछ भी शेयर नहीं कर सके, कोई अस्पताल भी नहीं बता सके, इसलिए इन खातून को जेल भेज दिया गया है। और जेल में वो मैंने बताया कि फुल प्रोटोकॉल इनको दिया जाता है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि इनको जेल से घर भी भेजा जाता है, फिर ये वापस आ जाती हैं। लेकिन मजाक उड़ाया जा रहा है कानून का, कानून की धज्जियां तो इन्होंने उड़ा दी हैं और बेगुनाह लोगों की जानें तो ये ले ही चुकी हैं। अब अगले पैंतरे बार बार बदल रही हैं ये और इनकी फैमिली। एक और फुटेज सामने आई है क्योंकि जिस जगह ये वाकया हुआ वहाँ पर पॉश इलाका है, पॉश एरिया है। 4 सीसीटीवी कैमरास मौजूद थे, तकरीबन 3 कैमरास की फुटेज आपसे मैं शेयर कर चुकी हूँ। जो लोग उस इलाके से वाकिफ़ है उनको पता है कि एक रोड की तरफ से आए तो अंदरूनी तरफ कुछ बड़े ब्रांड्स की दुकानें मौजूद हैं, आउटलेट्स मौजूद हैं। वहाँ से जब निकलें तो आप टर्न हो जाते हैं अपने लेफ़्ट साइड पर, क्योंकि मैं बहुत अरसा कराची रही हूँ तो इसलिए मुझे वहाँ के हदूद अरबा का पता है, उन सड़कों का पता है। तो जब आप लेफ़्ट हो तो कोने पे एक आइसक्रीम की दुकान आती है, उसके साथ ही एक खोखा है जहाँ पर पान सिगरेट मिलते हैं। तो ये जो आपको पिछली वीडियो में मैंने फुटेज दिखाई थी जिसमें ये खातून गाड़ी को रोकती हैं, थोड़ा सा टर्न करती हैं, फिर दोबारा से एक करोला गाड़ी में मारती हैं और पीछे बाइक को भी हिट करती हैं। एक चीज़ और आपको बताती चलूँ कि एक साहब ने कमेंट भी किया कि वो बाइक वाला मैं था, यानी लोग बेचारे इसके मुतासरीन में शामिल हैं और आके बता रहे हैं कि जी हमें भी इन खातून ने हिट किया था। उससे भी पहले ये एक और बाइक वाले को हिट करती हुई आई थी, उस बाइक वाले से इनकी तल्ख कलामी हुई। उसने कहा जनाब मेरा क्या कसूर था, आपने मुझे हिट कर दिया। तो उनको इसने बड़ी ही बदतमीज़ी से जवाब दिया, यहाँ तक कि गंदी गलीज गालियाँ भी बकी। उसके बाद गाड़ी को थोड़ा सा और ले गई और वो जो मैं कॉर्नर पे आपको पान के खोखे की बात कर रही हूँ वहाँ से उतर के इन खातून ने सिगरेट ख़रीदे।
कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इनकी साइड वाली सीट पर वो जो पीले कपड़ों में एक खातून नजर आ रही हैं, जो इनको थपकी भी देती हैं, इनको गले भी लगाती हैं, वो गाड़ी में मौजूद थी। तो ऐसा कुछ नहीं है, तमाम सीसीटीवी कैमरा की फुटेज में ये अकेली ही नजर आ रही हैं। ये अपने किसी रिश्तेदार के घर जा रही थी, वहाँ से कुछ ही फासले पर वो घर मौजूद था। वहाँ तक पहुँचने से पहले ही इन्होंने ये तबाही, बर्बादी और ये सारा हंगामा बर्पा कर दिया था कि किस तरह का इनका रवैया था, और अब जेल में भी इनका वही रवैया। अब देखते हैं कि गिरफ्तारियां कब अमल में आती हैं। कहा यह जा रहा है कि गुल अहमद एनर्जी के नाम पर, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, अपनी ही वीडियो में दिखा भी चुकी हूँ तस्वीर, कि जो गाड़ी थी 0033 रजिस्टर्ड थी इस कंपनी के नाम, गुल अहमद एनर्जी। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ। तो गुल अहमद एनर्जी किन की है? इनका जो शौहर है दानिश इकबाल अली मोहम्मद, ज़ाहिर है वो कंपनी उनकी है, वो उसको चलाते हैं। मज़ीद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में और लोग भी शामिल होंगे। तो उनके नाम पर ये कंपनी है और उन्हीं के नाम पर ये गाड़ी ली गई, और गाड़ी से हिट किया है नताशा ने मासूम बेगुनाह लोगों को जो जान से चले गए हैं। तो ज़ाहिर है उनको भी शामिल तफ्तीश करना चाहिए। बहुत देर के बाद ख्याल आया, लेकिन आ ही गया, तो अब इस चीज़ को आगे लेकर चलना चाहिए। गिरफ्तारियां भी हो सकती हैं, ज़ेरे हिरासत भी उनको रखा जा सकता है। अभी कोई क्लियर वर्डिक्ट नहीं आया पुलिस की जानिब से। आईजी साहब ने कुछ अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी कायम की है, और एक बात आपसे शेयर करना चाहती हूँ, शायद कोई इसमें अच्छी पेशरफ्त हो सके, ये चीज़ आगे बढ़ सके कि बिलाखिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख्याल आ ही गया। शर्मिला फारूकी साहिबा ने विज़िट किया है, जो लवाहिकीन हैं उनसे मुलाकात की हैं। इमरान, आरिफ और आमना के घर वालों के वो पास गई, वहाँ पर फातिहा भी पढ़ी उन्होंने। साथ ही साथ उन्होंने यकीन दहानी कराई कि वो हर तरह की कानूनी कार्रवाई में और हर मदद के लिए तैयार हैं। ये बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या है, गरीब ख़ानदान पे क़यामत गुजरी है। और फिर उन्होंने ख़ुद भी ट्वीट करके ये बात लिखी कि जो आमना बच्ची थी वो अपने मुस्तकबिल के लिए बहुत मेहनत कर रही थी, उसकी तनख्वाह भी बढ़ने वाली थी, वो शायद आगे अपना कोई कारोबार भी शुरू कर सकती। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि आमना अपने घर के अखराजात को चलाने के लिए, अपने बाप को सपोर्ट करने के लिए ट्यूशन्स भी पढ़ाया करती थी। तो ऐसे ख़ानदान के लिए इतना बड़ा सानिया हो गुजरना बहुत ही तकलीफ़ का बायस बनता है। एक साहब ज़ख्मी थे जिनका नाम अब्दुस्सलाम है, वो इसी वाक़े में ज़ख्मी हुए थे क्योंकि ये जो मोहतरमा है नताशा कातला, इन्होंने बहुत सी बाइक्स को हिट किया था। अब्दुस्सलाम साहब की हालत काफ़ी बिगड़ चुकी है, यहाँ तक भी बताया जा रहा है कि वो वेंटिलेटर पर हैं। उनके घर वाले भी बहुत परेशान हैं, और एक और 60 साला साहब के बच्चे ने भी इंटरव्यू दिया था, बेटे ने भी, कि हम बहुत परेशान हैं कि हमारे घर के वाहिद कफ़ील इस वक्त बिस्तर पर हैं और हमारे पास अखराजात पूरे करने के पैसे भी नहीं हैं। तो जनाब, अगर आपको हुकूमत सिंध को कुछ थोड़ा सा ख्याल आ ही गया है, तो ये जो लोग सफ़र कर रहे हैं, जो तकलीफ़ में हैं, जो परेशानी में है, जो इस हद तक बीमार हैं, उनकी तरफ भी आप ज़रा नज़र करम कर लीजिए, उनका भी अहवाल पूछ लीजिए। घर के वाहिद कफ़ील जब बिस्तर पर पड़ जाएं तो घर वालों का क्या हाल होता है, ये आप तो अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। उन घर वालों से जाके पूछ ही लीजिए और बीमारी के अखराजात ही अदा कर दीजिए। आपके सरकारी अस्पतालों में अगर कुछ और नहीं कर सकते तो इलाज मुफ्त ही कर दीजिए। ये तमाम बातें मुझे तो ये समझ नहीं आती कि हमें करने की नौबत ही क्यों आती है। अगर हुकूमत खुद कुछ कर रही हो, इदारे कुछ कर रहे हो, तो हम ये बातें ना करें। लेकिन बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमें ही करना पड़ता है, हमें ही कहना पड़ता है। उसके बाद हमें धमकियां भी सुननी पड़ती हैं, लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं, हम पे सवालात भी आ जाते हैं। लेकिन क्या करें, यानी हम कलमा हक कहना भी छोड़ दें, हम सच बोलना भी छोड़ दें, ज़बानों पे हम ताले लगा लें और खामोश बैठ जाएं? ऐसा तो नहीं हो सकता। इसमें चाहे धमकियाँ मिलें, चाहे कोई जान से मार भी दे तो उसकी परवाह नहीं है, लेकिन हमारा ज़मीर तो मुतमईन होगा कि हम कम से कम आवाज़ तो उठाते रहे हैं। बड़ी ही एक अफसोसनाक पोस्ट मेरी नज़रों से गुजरी जिसमें कोई ये मशवरा दे रहा है इस ख़ानदान को कि आप खून बहा वसूल कर लें। अगर ये बच्ची जो इस दुनिया से चली गई हर महीने लाख रुपए कमा रही होती तो पता नहीं कितने साल लग जाते, 42 साल शायद कहा है कि लग जाते, इतने पैसे कमाते कमाते जितने दियत की सूरत में इनको मिल रहे हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आती कि कौन से बेज़मीर लोग हैं, कौन लोग हैं जिनकी अकल पर पर्दा पड़ चुका है। पता नहीं ये लोग भी कोई नशा करके बैठे हैं जो इस तरह की बातें कर रहे होते हैं। आप तकलीफ का अंदाज़ा कीजिए।
अपने आप को उस जगह पर रख कर सोचिए कि उस खानदान की बेटी और बाप चला गया है। एक माँ ने अपनी बेटी और शौहर को खो दिया है, बहन भाइयों ने अपने बाप और प्यारी बहन को खो दिया, तो आप किस तरह की बातें करते हैं, मेरी तो समझ से बाहर है। फिर एक और पोस्ट नज़रों से गुजरती है जिसमें वो कहते हैं कि आप उस औरत के खिलाफ बातें कर रहे हैं जो जहनी तौर पर बहुत परेशान है, वो डिप्रेशन की मरीज़ है। तो भाई डिप्रेशन की मरीज़ा थी तो उसका इलाज कराएं, उसको घर में रखें, किसी अस्पताल में दाखिल करा दें। आप उसको दंदनाने के लिए छोड़ रहे हैं, वो खुलेआम कुछ भी कर रही है, ऐसा तो नहीं मरीज़ा कहीं से भी नहीं लग रही है, वो गाड़ी से उतर रही है, लोगों को गालम गलोच कर रही है, सिगरेट खरीदने की होश है उसको, इतनी उसको अकल है कि वो लोगों को ये कहे कि तुम मेरे बाप को नहीं जानते। कौन सी ज़हनी मरीज़ है? कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ होश के नाखून लें। आवाज़ नहीं उठा सकते तो अपनी ज़बान को फिर बंद ही रखें और अल्लाह ताला इन लोगों को इंसाफ दिलाए और हुकूमत को भी कुछ शर्म आए, बेज़मीरी से बाहर निकले, इदारों को भी कुछ होश आए, कहीं तो इंसाफ कर लें आप लोग। और जो लोग ये कहते हैं कि अगर खानदान ने माफ़ कर दिया तो फिर कौन सा केस चलेगा, तो उन तमाम ख़वातीनों हज़रात के लिए मैं बताना चाहती हूँ कि तरक्की याफ्ता ममालिक में माफ़ी के बाद भी जो इस तरह का हीनियस क्राइम करते हैं उन लोगों के खिलाफ स्टेट मुकदमा चलाती है और उनको सजाएं भी होती हैं। ज़रा अपने शेल से बाहर निकल के बाकी दुनिया को भी देखिए। अगर हम इसी तरह कुएं के मेंढक बने रहेंगे तो फिर हमारे साथ यही होता रहेगा, इसी तरह से जाने जाती रहेंगी, देखते रहेंगे, हम उल्टे सीधे मशवरे देते रहेंगे। कुछ हाथ जोड़ के कहती हूँ, खुदारा ऊपर जो ज़ात बैठी है उसका ही खौफ कर लें, कुछ एहसास कर लें, कुछ शर्म कर लें, कुछ थोड़ी सी हया कर लें। इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में अपडेट्स के साथ मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।